तुमको कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो तुम्हारा जो प्रमोशन है, जो इतने सालों से, इतने महीनों से रुका पड़ा है, पर तुम्हारे जान पहचान वालों का प्रमोशन तुमसे जल्दी हो गया, वो तुमसे कम काम करते हैं, वो किसी एचआर के डिसीजन पे नहीं डिपेंड करता। समझो इस चीज को, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है तुम्हारी वाइब्रेशन। लोगों को ये लगता है कि करियर के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो एफर्ट से मिलती है। एफर्ट से नहीं मिलती है। जो असली करियर की जो ग्रोथ होती है, वो अलाइनमेंट से मिलती है। अब तुम बोलोगे भैया अलाइनमेंट क्या होता है? आगे चल के वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम एनर्जेटिकली क्वालिफाइड हो। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि यार मैं सिर्फ एक एवरेज एम्प्लॉय हूं, तो दुनिया भी तुमको एवरेज एम्प्लॉय वाली ही पोजीशन देगी। तुम्हारा एचआर भी तुमको एवरेज एम्प्लॉय ही समझेगा और वो कभी भी तुमको प्रमोशन नहीं देने वाला है। और तुमने भी काफी सारे लोगों को ऐसे सेंस किया होगा जिनकी क्वालिफिकेशन चाहे तुमसे बहुत ज्यादा कम हो, पर उनके अंदर से ऐसी वाइब आती है कि यार वो कितने ज्यादा क्वालिफाइड है, वो बात उस तरीके से करते हैं, उनसे फील इस तरीके से आती है। तो तुमको समझो कि सक्सेस कभी भी मिलती नहीं है, वो तुमको डिजर्व करनी पड़ती है। और तुम कभी भी सक्सेस हार्डवर्क से डिजर्व नहीं करोगे। हार्डवर्क कितने टाइम से कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने कितना हार्डवर्क करा है, एक रिक्शे वाला भी हार्डवर्क करता है, एक मजदूर भी हार्डवर्क करता है, पर क्या उसको सक्सेस मिलती है? नहीं मिलती उसको सक्सेस। तुमको सक्सेस मिलती है, तुम डिजर्विंग तब बनते हो जब तुम उस सक्सेस की वाइब्रेशंस पर तुम ग्रो करते हो, जब तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी जाती है, तब तुमको मिलती है सक्सेस। तो आज ना हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि तुम किस तरीके से प्रमोशन अपनी जॉब के अंदर ले सकते हो। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फ्री ई बुक्स आने वाली है। और अगर मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर रिप्रोग्राम करना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बिना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के तुम ना मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना तुम जिंदगी के अंदर कुछ कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो जल्दी से जाके कोर्सेज के अंदर एनरोल करना, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी हैं। अब ना तुमसे मैं थोड़ी सी हार्ड, एक पेनफुल बात करने वाला हूं, और बहुत पेनफुल होने वाला, दर्द लगेगा। अगर तुम कमजोर हो तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के तुम जा सकते हो। तुम एक चीज समझो, बहुत लोग स्टक फील करते हैं अपने करियर में। सेम डेस्क पे बैठे हैं, उनका सेम रूटीन है, सेम बॉस है, और वो सेम फ्रस्ट्रेशन है। तुम्हारा पोटेंशियल पूरा यूज ही नहीं हो रहा है। तुमको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरे को करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, जॉब के अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही। पर तुम एक फियर के अंदर फंसे हुए हो। समझो इस चीज को, तुम फियर के अंदर फंसे हुए हो। अगर मैंने अपने बॉस से प्रमोशन मांग लिया और मना कर दिया तो डर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लो होती है। और एक और चीज तुम्हारे दिमाग में आती है कि यार अभी टाइम नहीं आया होगा मेरे लिए। तुम अपने आप से झूठ बोलते हो, बट ये माइंडसेट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है कि यार मेरा टाइम नहीं आया होगा, टाइम से सब कुछ हो जाएगा। तुम कभी भी प्रमोट नहीं होगे अगर तुम अंदर से वाइब्रेशनली रेडी नहीं हो। तुमको ऐसा लगता है कि यार छोटा खेलना, रिस्क नहीं लेना बहुत ज्यादा सेफ है, पर यही तुम्हारी ग्रोथ को खत्म कर रहा है। तुम्हारी फैमिली की एक जो ग्रोथ है उसको खत्म कर रहा है। मैं तुम्हें ना अपने एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूं, जो अशिक्षित तरीके से मेरे पास आया था। जब उसने मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ली, मेंटरशिप्स ली, लर्निंग्स करी, तब वो शिक्षित होके गया। उसका हम नाम ले लेते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर अपने पर्सनल क्लाइंट की स्टोरी जरूर बताता हूं, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे कि उस इंसान जैसे जितने भी लोग हैं उनको सॉल्यूशन मिल सके। अपना रोहन नाम ले लेते हैं। वो ना एक 9 to 5 एम्प्लॉय था, कहने के लिए 9 to 5 था, पर वो 12, 13, 14 घंटे काम कर रहा था, और वो 6 साल से वो सेम सैलरी में था। अब तुम कहोगे कि यार नाम अलग है, पर ये तो मेरी बात हो रही है। हर बार वो ये सोचता था कि यार मैं हार्डवर्क करता हूं, पर फिर भी मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा, बहुत ही सिंपल सा सवाल, कि यार क्या तुम अपने माइंड में ऑलरेडी प्रमोट हुए हो? एक बार फिर से मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने दिमाग में ऑलरेडी प्रमोट हुए हो? उसका जवाब पता है क्या था? नहीं, मैं बस चाहता हूं प्रमोट होना।
अब यहीं पर थी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यहीं पर थी। यार मैं चाहता हूं प्रमोट होना, मैं चाहता हूं ज्यादा पैसे कमाना, मैं चाहता हूं सक्सेसफुल बनना, पर सबकॉन्शियस माइंड से वो रेडी नहीं था। यूनिवर्स कभी भी तुम्हारे डिजायर को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है तुम्हारी सर्टेनिटी पे, कि तुम कितने सर्टेन हो। अर्जुन भी बैटलफील्ड के अंदर कंफ्यूज था, उसके पास स्किल था, सब कुछ था, पर उसके पास एक चीज नहीं थी, वो है डायरेक्शन। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि उद्रत आत्मतम, अपने आप को उठाओ और अपनी सोच को ऊपर करो। एक बार फिर से, अपने आप को उठाओ और अपनी सोच को ऊपर करो। प्रमोशन भी वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनके अंदर प्रमोशन कॉन्शियसनेस होती है। और जब तक तुम अपने अंदर के एम्प्लॉय माइंडसेट को डिस्ट्रॉय नहीं करते ना, तुम कभी भी एक लीडर एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये चीज समझो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारा चीज साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली सब तरीके से काम करता है। मैं हर तरीके से समझाता हूं। तुमको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुमको उस वर्जन को खत्म करना पड़ेगा जो कंफर्टेबल है। अब ना इसका थोड़ा सा साइंस और स्पिरिचुअल तरीके से मैं इस बात को रिफ्रेम करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमेशा तुमसे बोलता हूं कि कोई फैंटेसी नहीं है, ये तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 95% डिसीजन को कंट्रोल करता है, 95%। और तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं स्टक हूं, मुझे प्रमोशन मिलता ही नहीं है, तो आरएएस तुम्हें वही दिखाता रहेगा, तुमको पॉलिटिक्स दिखाएगा, तुमको फेवरेटिज्म दिखाएगा, तुमको रिजेक्शन दिखाएगा। लेकिन जैसे ही तुम कॉन्शियसली अपने बिलीफ को चेंज करते हो कि यार मैं वैल्यूएबल हूं, यार मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरे को लोग देख रहे हैं काम करते हुए, तो जो तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है वो नए सिग्नल्स दिखाना शुरू करता है। और ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है, ये हर किसी पर काम नहीं करेगी। अगर तुम एक अच्छे लेवल पर हो तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, कंसल्टेशन बुक करो, फिर उसके बाद मैं वहां पर तुम्हारा पर्सनलाइज सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। समझो, जैसे ही तुम्हारा आरएएस नए सिग्नल्स को देखना शुरू करेगा ना, तुम्हारे आसपास नए मेंटोर्स आ जाएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, नए चांसेस, विजिबिलिटी मिलेगी उसे। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, मैं हर बार इस श्लोक को बोलता हूं, यद भवम तद भवति। जैसे भाव रखोगे, समझो जैसे भाव रखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, वो तब करता है जब तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारे आइडेंटिटी और तुम्हारी एनर्जी अलाइंड हो जाए। यही शिक्षित फ्रेमवर्क है, एक शिक्षित मैनिफेस्टेशन का फ्रेमवर्क है। क्लैरिटी, इमोशंस, आइडेंटिटी और एनर्जी एक अलाइनमेंट के अंदर आ जाए, उसका हम इंस्पायर्ड एक्शंस कहेंगे। करियर ग्रोथ तुम्हारी तब अट्रैक्ट होती है जब तुम्हारा जो एक इनर डायलॉग है, कौन सा इनर डायलॉग है, वो चेंज होता है। अब इनर डायलॉग चेंज करने के लिए तुमको बहुत सारे पास्ट की चीजों को खत्म करना पड़ेगा कंप्लीटली। बचपन के अंदर जाना पड़ेगा, डार्कनेस के अंदर जाना पड़ेगा, फैमिली को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए तुमको ये चीज समझना है कि तुमको अपने दिमाग में ये चीज डालनी है कि यार मैं डिजर्व करता हूं। और जब तुम अपने सबकॉन्शियस को ये फील करा देते हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन टोटली शिफ्ट हो जाता है। तुम स्ट्रगल से तुम सक्सेस की फ्रीक्वेंसी में तुम चले जाते हो। अब इस बात को तुम्हें याद रखना है दैट यू डोंट गेट व्हाट यू वर्क फॉर, यू गेट व्हाट यू वाइब्रेट एज। तुमको वो चीज नहीं मिलेगी तुम जिसके लिए काम करते हो, तुमको वो चीज मिलेगी तुम जिस लेवल पर तुम वाइब्रेट कर रहे हो। इसलिए 90% लोग कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीजें काम नहीं करती। क्यों नहीं करती काम? क्यों तुम्हारे ही सेम कॉलेज से निकला हुआ बच्चा, स्टूडेंट, तुम्हारा कलीग कह लेते हैं, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम क्वालिफिकेशन, वो तुमसे ज्यादा कमा रहा है और तुम कम कमा रहे हो, और तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि यार उसके पास कुछ एडवांटेज है। नहीं है कुछ एडवांटेज, उसकी शिक्षित मेंटालिटी है, उसने शिक्षित कोड के अंदर एनरोल करा हुआ है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसने रिप्रोग्राम करा है। अभी तक मैंने 150 लोगों को उनकी ड्रीम जॉब दिलवाई, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, हर जगह सेम चीज वर्क करती है। तो अब ना इस वीडियो के अंदर मैं तुमको एक माइंडसेट शिफ्ट देने वाला हूं, एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल देने वाला हूं। समझो इस चीज को, ये 5 मिनट डेली प्रमोशन मैग्नेट रिचुअल है। इसको लिख लेना अपनी शिक्षित डायरी के अंदर हर सुबह, और ये रात को ये 5 स्टेप फॉलो करने। कितने? सिर्फ ये 5 स्टेप फॉलो कर लेना। ये तुम्हारा एनर्जेटिक रिज्यूम है एक यूनिवर्स के लिए। पहला है आइडेंटिटी मिरर। मिरर के सामने जाके बोलो दैट मैं ऑलरेडी प्रमोट हो चुका हूं, और कॉन्फिडेंस के साथ
कि लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे काम को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। इमोशन के साथ बोलो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन प्लस इमोशन से प्रोग्राम होता है। फिर दूसरी चीज है कि विजुअलाइजेशन ऑफ ग्रोथ। आंखें बंद करो, अपने ऑफिस का वो मोमेंट देखो कि बॉस तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है, तुम्हारा सैलरी इनकम इंक्रीमेंट मिल गया है, कलीग्स तुमको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। स्माइल करो, उस इमोशन को फील करो, बिकॉज फीलिंग इज द फ्रीक्वेंसी दैट अट्रैक्ट्स रियलिटी। फिर तीसरी चीज आती है दैट यू हैव ग्रैटिट्यूड एक्टिवेशन। लिखो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग, कि मेरी ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करने के लिए थैंक यू फॉर माई प्रमोशन। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो तुम्हारी स्कैरसिटी वाला माइंडसेट है उसको अबंडेंस के अंदर चेंज कर देता है। जो तुम अप्रिशिएट करते हो वो तुम एक्सेलरेट होता है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो आता है स्क्रिप्टिंग का। एक नोटबुक लो, अपनी शिक्षित डायरी लो और उसमें लिखो डेली, और लिख के मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। मैं देखूंगा कितने लोग एक्चुअली में सीरियस हैं अपनी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है 99% लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। और उसमें लिखना है कि मैं अपने ड्रीम रोल में हूं, मुझे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि जब भी तुम लिखते हो ना, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। तुम्हारा जो एक पेन है वो एक एनर्जेटिक बॉन्ड है। अब पांचवा जो स्टेप आता है वो आता है कि एम्बॉडी द एनर्जी। आज से बिहेव करो जैसे तुम ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हो, उसकी तरह चलना स्टार्ट करो, बात करना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग को समझता है। एक बार फिर से तुम्हारे वर्ड्स को नहीं, तुम्हारे स्टेट ऑफ बीइंग को वो पढ़ता है। अब अगेन एक सच वाला बम फोड़ने वाला हूं कि प्रमोशन एक एक्सटर्नल टाइटल नहीं है, ये एक तुम्हारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी का अपग्रेड है। अब तुम अपने वाइब्रेशन को एलिवेट करो, दुनिया खुद तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुम्हारा प्रमोशन फ्यूचर में नहीं है, वो तुम्हारे करंट सेल्फ डाउट के अंदर है। अब वो सेल्फ डाउट बहुत सारी चीजों से आता है, तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है, तुम्हारी पास्ट रिकंडीशनिंग से आता है। उसके लिए तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपने बॉस के वैलिडेशन का वेट करना बंद करो, अपने इनर पावर को वैलिडेट करो। जिस दिन तुमने वैल्यूएबल फील करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन ये दुनिया तुमको वैल्यूएबल फील करवाएगी। अब तुम कमेंट करो कि तुम किस पोजीशन पे और किस पोजीशन तक तुमको जाना है, और इस वीडियो को सेव करो और उसके साथ शेयर करो जिसका प्रमोशन रुका हुआ है इतने टाइम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो, बल्कि ये है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। आज की वीडियो को यहां खत्म करते हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज है, कंसल्टेशंस का लिंक दिया हुआ है, जाओ मेरे साथ एक कॉल बुक करो, तब तुम्हारा पर्सनलाइज्ड प्लान मैं बनवाता हूं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।